सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्यम प्रिपरेशन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और भरपूर क्लास कर रहे होंगे। चलिए, आज की सेशन में बात करने वाले हैं 12th आईएससी आईए आईकॉम तीनों के लिए हिंदी 100 मार्क्स का जो काव्यखंड है। काव्यखंड का 10वां चैप्टर है यह अधिनायक। इसके राइटर है रघुवीर सहाय। बिल्कुल, अधिनायक का चैप्टर है जिसके राइटर है रघुवीर सहाय। इस क्लास का हम टोटल 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। बिल्कुल 30 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें से 5 मार्क्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल 5 मार्क्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, जल्द से जल्द आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन कर लिए हैं सभी स्टूडेंट इस क्लास को शेयर कर देंगे, फर्स्ट से शेयर कर देंगे। चलिए, जल्द से जल्द आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से अभी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, चलिए यहाँ से अभी क्लास को हम शुरू करते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रघुवीर सहाय जो है हमारे अधिनायक चैप्टर के लेखक, उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1929 ईस्वी लखनऊ उत्तर प्रदेश, या फिर 9 दिसंबर 1919 ईस्वी उत्तर प्रदेश, या फिर 9 दिसंबर 1939 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या फिर 10 दिसंबर 1909 ईस्वी आगरा उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिए आप लोग। रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बिल्कुल, रघुवीर सहाय का जो जन्म है वे 9 दिसंबर 1929 ईस्वी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? 9 दिसंबर 1929 ईस्वी लखनऊ उत्तर प्रदेश में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या 2 नंबर में रघुवीर सहाय ने डैश कविता केंद्र की स्थापना की है? तो रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता केंद्र की स्थापना की है? कमोदी, उत्साह, बीना, शारदा। तो कौन सा कविता है? बिल्कुल कमोदी है। कौन है? कमोदी है। रघुवीर सहाय ने कमोदी कविता केंद्र की स्थापना की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है 3 नंबर में कि रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के संपादकता रहे हैं? जो रघुवीर सहाय है वे नई दिल्ली से कौन सा अखबार निकलता था जिसके संपादकता रहे हुए हैं? हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर नवभारत टाइम्स, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर जनसत्ता। तो कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 3 नंबर, बिल्कुल 3 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नव भारत टाइम्स। क्या हो जाएगा? नव भारत टाइम्स। रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के संपादकता रहे हैं? तो नव भारत टाइम्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला जो प्रश्न है वह है रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो रघुवीर सहाय जो है हमारे अधिनायक चैप्टर के लेखक, उनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, जल्दी, दिल्ली मेरा प्रदेश, लोग भूल गए। 4 ऑप्शन है। क्या होगा इसका? कौन सी रचना है जो कि जिसके आधार पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, लोग भूल गए। लोग भूल गए जो रचना है रघुवीर सहाय का रचना है, और इसी रचना के आधार पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 5वां प्रश्न है रघुवीर सहाय ने किस विश्वविद्यालय से सर्वोत्तम एमए किया था? जो एमए है रघुवीर सहाय, तो एमए किस विद्यालय से किए थे? आगरा विश्वविद्यालय आगरा से, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से, या फिर कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर से, या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। तो रघुवीर सहाय जो है हमारे अधिनायक चैप्टर के लेखक हैं, वे एमए कहाँ से किए थे? जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, या फिर लखनऊ। 5 नंबर का, बिल्कुल 5 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से किए थे। ठीक है, याद रखिएगा जो रघुवीर सहाय है वे एमए लखनऊ विश्वविद्यालय से किए थे, लखनऊ से ही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 6 नंबर में है रघुवीर सहाय ने कमोदी नामक केंद्र की स्थापना और संचालन किया। जो कमोदी नामक केंद्र की स्थापना और संचालन किया था वे क्या है? तो नाटकों के मंच के लिए किया था उन्होंने, या फिर अपनी और समकालीन कविता के बचाव के लिए किया था उन्होंने, या फिर अपने लिखे गद्य साहित्य को पढ़ने के लिए किया था, सुनने के लिए किया था, या फिर नए कविताओं को पुरस्कृत करने के लिए किया था? जल्दी से दीजिए 6 नंबर का आंसर क्या होगा? 6 नंबर है रघुवीर सहाय ने कमोदी नामक केंद्र की स्थापना और संचालन किया था। बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए किया था। कब किसके लिए किया था? अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 7 नंबर में है रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे? जो रघुवीर सहाय है वे किस सप्तक में कवि के रूप में शामिल हुए थे?
तीसरा में, चौथा में, पहला में, दूसरा में? कब हुआ था? जल्दी से उसका आंसर दीजिए। 7 नंबर का, बिल्कुल 7 नंबर का क्या हो जाएगा? 7 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा शपथ में जो है रघुवीर सहाय कवि के रूप में शामिल हुई थी। याद रखिएगा, दूसरा शपथ में रघुवीर सहाय कवि के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 8 नंबर जो है, 8 नंबर में है, रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्तराधिकारी के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा डैश है। जो रघुवीर सहाय है वे 20वीं सदी के उत्तराधिकारी एवं प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा डैश है। कवि के अलावा और क्या थे? तो पत्रकार थे, निबंधकार थे, आलोचक थे या फिर संगीतकार थे। तो क्या थे? जल्दी से इसका आंसर दीजिए 8 नंबर का। बिल्कुल, वे क्या थे? कवि के, जो रघुवीर सहाय है वे कवि के अलावा पत्रकार भी थे। क्या थे? कवि के अलावा पत्रकार भी थे हमारे रघुवीर सहाय, जो कि अधिनायक चैप्टर के लेखक है। याद रखिएगा, वे रघुवीर सहाय जो है वे 20वीं सदी में कवि के अलावा वे पत्रकार भी। 9 नंबर है, रघुवीर सहाय ने दिनमान समाचार साप्ताहिक में 1979 से 1982 तक किस रूप में कार्य किया था? उन्होंने 1979 से लेकर 1982 तक किस रूप में कार्य किया था? तो सहयात्मक संपादक के रूप में, या फिर संवाददाता के रूप में, प्रधान संपादक के रूप में, या फिर सलाहकार के रूप में? तो किसके रूप में काम किए थे रघुवीर सहाय? जल्दी से इसका आंसर दीजिए 9 नंबर का। बिल्कुल, 9 नंबर का क्या होगा? पहले प्रश्न फिर से देख लीजिए। रघुवीर सहाय ने दिनमान समाचार साप्ताहिक में 1979 से 1982 तक किस रूप में कार्य किया था? तो 1979 से लेकर 1982 तक जो है रघुवीर सहाय जो है वे किस रूप में काम किए थे? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका हो जाएगा बिल्कुल सी हो जाएगा, प्रधान संपादक के रूप में जो है रघुवीर सहाय 1979 से लेकर के 1982 तक कार्य किए थे। कब किए थे? प्रधान संपादक के रूप में 1979 से लेकर 1982 तक कार्य किए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है 10 नंबर में, कौन कौन है वह जन गण मन अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? क्या कह रहा है कि कौन कौन है वह जन गण मन अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो क्या होगा? प्रश्नवाच्य वाक्य, या फिर संवेदनवाच्य वाक्य, या फिर विधान वाक्य वाच्य, या फिर निषेधात्मक वाच्य? तो क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग 10 नंबर का। बिल्कुल 10 नंबर का ए हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि कौन कौन है वह जन गण मन अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में क्या है? 11 नंबर जो है, 11 नंबर में उत्पत्ति के आधार पर हरचरना शब्द की प्रकृति बताइए। जो उत्पत्ति है, तो उत्पत्ति के आधार पर हरचरना शब्द की प्रकृति बताना है। तो क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिए आप लोग 11 नंबर का। बिल्कुल 11 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर हरचरना शब्द का प्राकृतिक बताना। ठीक है, हरचरना शब्द, किस शब्द का? तो हरचरना शब्द का प्राकृतिक बताना है उत्पत्ति के आधार पर, तो तद्भव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है 12 नंबर में, रघुवीर सहाय रचित कविता अधिनायक किस प्रकार की कविता है? जो रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता जो है अधिनायक, वे किस प्रकार का कविता है, जो कि अभी हम देख रहे हैं? तो रहस्य से पूर्ण व्यंग कविता, या फिर देशभक्ति एवं देश प्रेम से पूर्ण कविता, या फिर हास्य रहित व्यंग कविता, या फिर देश के इतिहास का बोध कराने वाली कविता? तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिए 12 नंबर का। क्या होगा? फिर से देखिए, रघुवीर सहाय रचित कविता अधिनायक किस प्रकार की कविता है? तो रघुवीर सहाय रचित कविता जो है अधिनायक, वे रहस्य रहित व्यंग कविता है। क्या है? रहस्य रहित व्यंग कविता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, रहस्य रहित व्यंग कविता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है 13 नंबर में है, डरा हुआ मन बेमन जिसका काव्य अंश में डरा हुआ शब्द व्याकरणिक की दृष्टि से किस प्रकार का है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है? तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिए 13 नंबर का। 13 का हो जाएगा विशेषण। याद रखिएगा, क्या होगा? विशेषण होगा। डरा हुआ मन बेमन जिसका काव्य अंश में डरा हुआ शब्द जो है वे व्याकरणिक के दृष्टि से जो है विशेषण है। याद रखिएगा, क्या है? विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 14 नंबर में है, अधिनायक कविता रघुवीर सहाय के
किस काव्य संग्रह से ली गई है? जो अधिनायक कविता है वे रघुवीर सहाय के किस काव्य संग्रह से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप में, कुछ पत्ते, कुछ चींटियां, या फिर लोग भूल गए हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिए आप लोग। 14 का, बिल्कुल 14 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध। क्या होगा? आत्महत्या के विरुद्ध। अधिनायक कविता रघुवीर सहाय के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या 15 नंबर में। 15 में रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? जो रघुवीर सहाय हैं उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस ईस्वी में सम्मानित किया गया था? कब सम्मानित किया गया? 1929 ईस्वी में, 1984 में, 1990 में, या फिर 1982 में? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी दीजिए आप लोग। 15 नंबर का, बिल्कुल 15 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1984 में जो है रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1984 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 16 नंबर जो है, 16 नंबर में है रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? जो रघुवीर सहाय है उनके पिताजी का क्या नाम था? हरदेव सहाय, रामदेव सहाय, माधवराज सहाय, या फिर परमानंद सहाय? तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिए आप लोग। 16 नंबर, रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था? तो रघुवीर सहाय का जो पिताजी है उनका नाम था हरदेव सहाय। क्या था? हरदेव सहाय था। याद रखिएगा, रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? हरदेव सहाय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 17 नंबर में है कविता में जिस हर रचना की बात कही गई है वह डैश है। कविता जो हम लोग देखे अधिनायक, उसमें जिस हर चरना की बात कही गई है वह क्या है? डैश है तो वह क्या है? शोषक वर्ग की प्रतिनिधि है, देश का आजादी दिलाने वाले प्रतिनिधि है, या फिर आम जनता का प्रतिनिधि, या फिर इनमें से कोई नहीं है? क्या होगा 17 नंबर का? बिल्कुल 17 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 17 का सी हो जाएगा, आम जनता का प्रतिनिधि है। क्या है? कविता में जिस हरचरना की बात कही गई है वह डैश है तो आम जनता का प्रतिनिधि। याद रखिएगा, जो हरचरना की बात कही गई है इस कविता में वह आम जनता का प्रतिनिधि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 18 नंबर में कि हरचरना कविता में निहितार्थ ध्वनि है। जो हरचरना कविता है उसमें जो निहितार्थ जो ध्वनि है वह क्या है? तो सत्ताधारी वर्ग के द्वारा जन कल्याण की भावना प्रकट करने वाले लालसा, या फिर सत्ताधारी वर्ग की अधिनायक बनने की इच्छा लालसा, या फिर सत्ताधारी वर्ग द्वारा आम जनता को अपने समान ही बनाने वाले भावना, या फिर आम जनता का सत्ता पर कब्जा जमाने वाले की प्रबल लालसा? तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिए आप लोग। हरचरना कविता में निहितार्थ ध्वनि शब्द है तो क्या है? 18 नंबर में इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्ताधारी वर्ग की अधिनायक बनने की प्रक्षण लालसा। क्या हो जाएगा? सत्ताधारी वर्ग की अधिनायक बनने की प्रक्षण लालसा जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 18 तो हो गया, उसके बाद 19 देखते हैं। 19 में क्या है? 19 नंबर में है कि 19 नंबर में है सिंहासन शब्द में उत्पत्ति जो उचित संधि विच्छेदन है वह क्या है? तो सिंहासन का संधि विच्छेद क्या होता है? सिंहा प्लस सन, या फिर सिंहा प्लस आसन, या फिर सिंह प्लस जो है आसन, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा? जल्दी से दीजिए 19 नंबर का। बिल्कुल बहुत ही इजी है, संधि विच्छेद सिंह प्लस आसन हो जाएगा। ठीक है, सिंहासन शब्द में उचित संधि विच्छेद होगा सिंह प्लस आसन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, हाँ अगला प्रश्न है पठित पाठ के आधार पर मखमल का वस्त्र धारण कौन किया है? जो पठित पाठ है उसके आधार पर मखमल का वस्त्र जो है कपड़ा वह कौन धारण किया है? सत्ता वर्ग का अधिनायक, आम जनता प्रतिनिधि, केवल पुलिस प्रशासन, या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस? तो क्या होगा 20 नंबर का? जल्दी से दीजिए। बिल्कुल 20 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सत्ता वर्ग का अधिनायक जो है वे पठित पाठ के आधार पर मखमल का वस्त्र धारण किया है। ठीक है, किसने किया है? तो सत्ताधारी वर्ग के अधिनायक जो है वे मखमल का वस्त्र धारण किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है 21 नंबर में, अधिनायक में कौन सा उपसर्ग लगता है? अधि, अधीन, नायक, या फिर अ? क्या होगा? जल्दी से दीजिए इसका आंसर। 21 नंबर,
अधिनायक में कौन सा उपसर्ग लगता है? तो अधिनायक में अधि उपसर्ग लगता है, याद रखिएगा, अधि उपसर्ग लगता है अधिनायक में। क्या से लगता है? तो अधिनायक में अधि उपसर्ग लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 22 नंबर में। 22 नंबर है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे? जो रघुवीर सहाय है वे आधुनिक काल के कवि है, रीति काल के, आदि काल के, छायावाद काल के। तो किस काल के कवि है रघुवीर सहाय? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? तो रघुवीर सहाय जो है वे आधुनिक के काल के कवि है। किस काल के? आधुनिक के काल के कवि है रघुवीर सहाय। याद रखिएगा, रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? तो आधुनिक के काल के कवि है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है 23 में, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या? दिल्ली मेरा प्रदेश क्या? यह निबंध है, कहानी है, कविता है, उपन्यास है, क्या है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 23 नंबर, बिल्कुल 23 का हो जाएगा ए, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निबंध है। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या? निबंध है। क्या है? निबंध है, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या। चलिए अगला देखते हैं 24 में। 24 नंबर जो है, 24 में है, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी कृति है जो कि रघुवीर सहाय की है? तो मृदा घर, अतिरिक्त नहीं, नौकरी, नौकर की कमीज, या फिर सीढ़ियों पर धूप में। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दीजिए। 24 नंबर का, 24 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल 24 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 का जो है डी हो जाएगा, सीढ़ियों पर धूप में। ठीक है, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? तो सीढ़ियों पर धूप में। याद रखिएगा, सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है 25 नंबर में। 25 नंबर जो है, 25 में है, हरदेव सहाय जी थे। तो हरदेव सहाय जी शिक्षक थे, वकील थे, स्टेशन मास्टर थे, या फिर पत्रकार थे? क्या थे हरदेव सहाय? 25 नंबर, बिल्कुल हरदेव सहाय जो है वह शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे हरदेव सहाय। ठीक है, याद रखिएगा, हरदेव सहाय कौन थे? तो हरदेव सहाय जो है वह शिक्षक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 26 में। 26 नंबर जो है, एक मिनट, हाँ 26 में क्या है? 26 में जो है, रघुवीर सहाय व्यंग, कटाक्ष, घृणा और क्रोध का बहुधा उपयोग करते हैं, जिनका उद्देश्य होता है परपीड़न का सुख, या फिर अर्धपूर्ण नई सामाजिकता, या फिर उच्च नीच का बोध कराने की भावना, या फिर व्यंग, कटाक्ष पर अपमान करना। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से 26 का, बिल्कुल 26 का हो जाएगा बी, अर्थपूर्ण नई सामाजिकता। क्या हो जाएगा? अर्थपूर्ण नई सामाजिकता। रघुवीर सहाय व्यंग, कटाक्ष, घृणा और क्रोध का बहुधा उपयोग करते हैं, जिनका उद्देश्य है अर्थपूर्ण नई सामाजिकता। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 में क्या है? 27 जो है, 27 में है, सुथना किस प्रकार का शब्द है? जो सुथना है वह किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? तो क्या है? बिल्कुल तद्भव है। याद रखिएगा, तद्भव है। कौन है? सुथना जो है वह किस प्रकार का शब्द है? तो सुथना जो है वे तद्भव है। ठीक है, क्या है? तद्भव है। याद रखिएगा, क्या है? तद्भव है सुथना। चलिए यहाँ पर आपकी क्लास को हम खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग बने रहिएगा, जो भी सर क्लास देंगे उस तरह क्लास करते रहिएगा एंजॉय पूर्वक, और ये के बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।